Hello, ladies and gentlemen. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइड, आज मैं आपको बताने वाला हूं किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th हाउस जाता है तो हमें किन किन चीज़ों का लॉस हो सकता है। 12th हाउस जाने का मतलब है लॉस हो जाना। जैसे अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो यहां लॉस होगा आपकी पहचान का। जो भी आपकी पहचान है, जैसे भी आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उन सब चीज़ों का लॉस होगा 12th हाउस की चीज़ों के कारण। यानी अगर आप फॉरेन में सेटल हो जाते हैं तो वहाँ ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं है। अगर आप जेल में हैं तो आप पब्लिक विजिबिलिटी से कट जाते हैं। अगर आप मॉनेस्ट्री में हैं, कोई साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तब भी आप पब्लिक विजिबिलिटी से कट जाते हैं। तो इसके चक्कर में आपके लगन का लॉस होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो ये आपकी कुंडली में धन योगा बनाता है, लेकिन यहां पर फैमिली वैल्यू, वेल्थ और आपकी फैमिली लिनेज का लॉस हो सकता है। बिकॉज सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने से 12th में आया है, लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो ये आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बना सकता है। दूसरी चीज ये कि वेल्थ का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आया है तो ये आपको वेल्थी बनाएगा। वेल्थी कैसे बनाएगा? आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी जिसके कारण आप वेल्थी बन सकते हैं। आप इतने ज्यादा नॉलेजेबल होंगे जिसके कारण आप वेल्थी बन सकते हैं, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध नॉलेज से भी है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आता है तो यहां पर लॉस होगा आपके स्किल का, आपके टैलेंट का। जैसे आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, या किसी भी चीज में अगर आपका कोई टैलेंट है तो उन चीजों का लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? सेकंड हाउस के चक्कर में, फैमिली वैल्यू, वेल्थ के चक्कर में, फैमिली वैल्यू बनाने के चक्कर में, अपने घर वालों के चक्कर में, अपने फैमिली वालों के चक्कर में और अपनी सेविंग के चक्कर में आपके थर्ड हाउस का लॉस हो सकता है। दूसरा, थर्ड हाउस का संबंध है रिटन कम्युनिकेशन से और सेकंड हाउस का संबंध है वर्बल कम्युनिकेशन से। तो जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रिटन कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, और उसके चक्कर में क्या होगा कि आपकी कोई बुक अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको आप पहले ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों को पहले ही बता रहे हैं, तो आपके थर्ड हाउस की चीजों का लॉस हो रहा है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आता है, फोर्थ हाउस का संबंध है आपके कंफर्ट से, आपके सुख से। थर्ड हाउस का संबंध है डीलिंग की बीटिंग से। थर्ड हाउस का संबंध है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से। थर्ड हाउस का संबंध है कम्युनिकेशन से। जब आप ऑल टाइम मार्केट में बिजी रहेंगे, जब आप ऑल टाइम बात करेंगे, जब आप ऑल टाइम अपने कोलीग्स लोगों के साथ बिजी रहेंगे, किसी पार्टी में हैं या किसी काम में हैं या ऑफिस में बिजी हैं, तो उसके चक्कर में आपके कंफर्ट्स का लॉस होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है तो यहां पर लॉस हो रहा है आपके क्रिएटिव टैलेंट का। बिकॉज आप घर में आराम कर रहे हैं, तो जब आप घर में आराम करेंगे तो क्या आप क्रिएट कर रहे हैं? आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज फिफ्थ हाउस का संबंध है स्टेज परफॉर्मेंस से, कि जहां आप लोगों के बीच में जाते हैं, जहां आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोगों को, तो उन सब चीजों का लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? होमली कंफर्ट्स के चक्कर में। आपके पास कंफर्ट्स इतना है जिसके चक्कर में आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपके फिफ्थ हाउस का लॉस हो रहा है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो यहां लॉस हो रहा है आपके डेली के काम का, आपकी जॉब का। बिकॉज फिफ्थ हाउस का संबंध है क्रिएशन से। आप चाहते हैं कुछ नया क्रिएट करें, आप चाहते हैं कुछ करके दिखाएं, आप चाहते हैं कुछ बन के दिखाएं, तो उसके चक्कर में अगर आपकी कहीं जॉब लगी हुई है तो बार बार आप जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हो, तो आपकी जॉब का लॉस हो रहा है, आपके डेली के काम का लॉस हो रहा है। दूसरा, फिफ्थ हाउस का संबंध है स्पेकुलेटिव फाइनेंस और गेन से। यहां पर आप ये सोचते हैं कि यार मैं एक लॉटरी का टिकट खरीदता हूं और उससे हजारों लाखों रुपए आ जाएंगे, तो मैं डेली का काम क्यों करूं, डेली जाके जॉब क्यों करूं, डेली जाके अपना सर क्यों खपाऊं। तो पत्तीबाजी के चक्कर में, जुए के चक्कर में आपके डेली के काम का लॉस हो सकता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आता है तो यहां कर्जे के चक्कर में, डिजीज के चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में, कोर्ट केस के चक्कर में आपकी पार्टनरशिप और आपकी मैरिज का लॉस होता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में आता है तो यहां आपके जो भी सीक्रेट रिलेशनशिप हैं उनका पता चल सकता है आपके लाइफ पार्टनर को। आपके लाइफ पार्टनर को आपके सीक्रेट रिलेशनशिप का पता चल सकता है और उसके चक्कर में आपके एट्थ हाउस का लॉस हो जाएगा। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आता है तो नाइन्थ हाउस का संबंध है आपके धार्मिक बिलीफ से।
नाइन्थ हाउस का संबंध है आपके रिलीजन से, नाइन्थ हाउस का संबंध है आपके रिलीजियस बिलीफ से, एट्थ हाउस का संबंध है तंत्रा से। जब आपका सारा फोकस तंत्र के ऊपर आ गया है, जब आप तांत्रिक चीजों के थ्रू अपने आप को प्रिविलेज देना चाहते हैं, तांत्रिक चीजों के थ्रू मेटलिस्टिक चीजों को अचीव करना चाहते हैं, तो भगवान के प्रति जो आपका बिलीफ है, गुरु के प्रति जो आपका बिलीफ है, वो खत्म हो जाता है। तो यहां पर नाइन्थ हाउस का लॉस हो रहा है। टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आता है तो धार्मिक बिलीफ के चक्कर में लॉस होगा आपके कैरियर का। अगर ऑल टाइम आप पूजा पाठ में बिजी हैं, अगर ऑल टाइम आप मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर ऑल टाइम आप अपने गुरु के साथ हैं और किसी हायर एजुकेशन में अगर इन्वॉल्व हैं, तो डेली का जो काम है उसका लॉस होगा, यानी आप अपना कैरियर नहीं बना पाएंगे, तो आपके कैरियर का लॉस हो सकता है। मेरी आंखों में इरिटेशन हो रही है बिकॉज लाइट यहाँ चल रही है और ये लाइट को अपनी तरफ खींचता है, तो आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैं बात कर रहा था कि टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में आता है तो आपके कैरियर का लॉस करवाता है आपके रिलीजियस बिलीफ के चक्कर में। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आता है तो यहाँ लॉस होता है आपके फ्रेंड सर्कल का, आपकी इनकम का, और जो भी आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं उसका लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है कि आप ऑल टाइम अपने कैरियर में बिजी हैं, आप ऑल टाइम पब्लिक को दे रहे हैं, आप ऑल टाइम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बिगड़ जाएंगे। जहां आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, कोई आपसे मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, और आप उस चीज़ को करना अगर शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी जो इनकम है वो खराब होती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पब्लिक ड्यूटी में हैं, पब्लिक विजिबिलिटी में हैं, लाइक नरेंद्र मोदी जी, वो ऑल टाइम बिजी रहते हैं, तो उसके चक्कर में फ्रेंड लोगों का लॉस हो सकता है, यानी 11th हाउस का लॉस, क्योंकि दोस्त लोगों को आप टाइम नहीं दे पाएंगे। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो यहां लॉस हो रहा है लॉस का, बिकॉज 12th हाउस का संबंध लॉसेस से है और 11th हाउस का संबंध है मॉनेटरी गेन से, 11th हाउस का संबंध है कम्युनिटी बिल्डअप से, 11th हाउस का संबंध है आपके फ्रेंड लोगों से। जब आप ऑल टाइम इनकम कमा रहे हैं, जब आप ऑल टाइम अपने दोस्तों के बीच में हैं, तो जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी, और जो भी आप अकेले रह के कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों का लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा कि आप पब्लिक के बीच में आ गए हैं, तो पब्लिक के बीच में आके आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपके 12th हाउस का लॉस हो रहा है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 12th में चला जाता है तो आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों का लॉस हो सकता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।